हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज 20 अक्टूबर है। टुडे 28th October. And what is the importance of this date in Indian history? Listen carefully, everyone. It is very important information for you people as a students. Listen. 20 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड विलियम हट कर्जन वाइली ने जो वायदा किया था, यानी डिक्लेयर किया था कि हम बंगाल को डिवीजन कर रहे हैं, 16 अक्टूबर 1905 को डिक्लेयर किया, उसे आज इंप्लीमेंट कर दिया। तो डिवीजन ऑफ बंगाल implemented today 20th October 1905 as what? कर्जन विलियम हट वाइली, ये उसका पूरा नाम था जिसे हम लॉर्ड कर्जन कहते हैं। ये वही कर्जन है जो कहता था कांग्रेस को मैं मरते हुए देखना चाहता हूं और उसके मरने में सहयोग करना चाहता हूं। कर्जन ने बहुत तकलीफें दी हम लोगों को और कर्जन बाद में रिजाइन दे करके चला गया, जहां मदन लाल ढींगरा ने उसे गोली से उड़ा दिया और फांसी पर चढ़ गए। खैर, ध्यान देंगे जो मैं कह रहा हूं। तो बंगाल का जो विभाजन हुआ, तो 20 अक्टूबर 1905 को हम बंगाल वासियों, क्या हिंदू और क्या मुसलमान और क्या ईसाई, हम सब बंगाल वासियों ने मिलकर के तड़के गंगा स्नान किया, एक दूसरे की कलाई पर एकता का सूत्र यानी धागा बांधा राखी की तरह, और सब गैदर्ड हुए टाउन हॉल कलकत्ता में। वहां पर हम देखते हैं देवेंद्रनाथ टैगोर का स्पीच हुआ, जो रविन्द्रनाथ टैगोर के चाचा थे, उनका स्पीच हुआ, और वहां से हमने स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की। द स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट्स विद द स्पीच इन द टाउन हॉल बाय देवेंद्रनाथ टैगोर ऑन 20th October 1905। ठीक है, इट वॉज अगेंस्ट डिवीजन ऑफ बंगाल। वी अगेन शो आवर यूनिटी एंड वेलफेयर। तो तड़के गंगा स्नान, एक दूसरे की कलाई पर राखी, टाउन हॉल में इकट्ठा, देवेंद्रनाथ टैगोर का स्पीच, और स्पीच से शुरुआत होती है स्वदेशी आंदोलन की 1905। ये मौर्न डे के रूप में 20 अक्टूबर मनाया हम लोगों ने। मौर्न डे यानी शोक दिवस। दूसरा, इस दिन किसी के घर में चूल्हा नहीं जला। इट मीन्स उपवास रखा। इट वॉज फास्ट डे, मॉर्न डे, उपवास रखा। और हमने नीति तैयार की स्वदेशी। जो देश के हित में है वह स्वदेशी है और उसे अपनाओ, एक्सेप्ट इट। जो चीजें हमारे हित में नहीं है, देश के इंटरेस्ट में नहीं है, और वो विदेशी है, चाहे इंस्टीट्यूशन हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग आइटम हो, गुड्स हो या सर्विसेज हो, इन सभी का बहिष्कार करो। चाहे जुडिशियरी हो, पुलिस हो, कलेक्ट्रिएट हो, ठीक है, कोई भी व्यवस्था हो, उसके स्कूल हो, कॉलेज हो, फैक्ट्री हो, सामान हो, कपड़े हो, लत्ते हो, गुड्स हो, सबको अपने जीवन से बाहर करो। हम विदेशी ब्रिटिश की चीजें नहीं लेंगे, न संस्था। स्कूल छोड़ दो, कॉलेज छोड़ दो, कचहरी छोड़ दो, नौकरी छोड़ दो। उसके पैरेलल अपनी छोटी मोटी जो भी फैक्ट्री लगा सकते हो लगाओ। कुटीर उद्योग, टाइनी इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री लगाओ। अपने लोगों को रोजगार दो। कोर्ट कचहरी खत्म। अपनी पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करो। आम राय से फैसले लो। स्कूल कॉलेज विदेशियों का छोड़ दो, यानी ब्रिटेन का अपना बनाओ। तो इस तरह से देखते हैं कि शांति निकेतन देखते हैं, वो भी 1920-21 के ही संदर्भ में है। तो कुल मिलाकर के जो बात हुई, ध्यान में रखना है कि स्वदेशी मूवमेंट आर्थिक स्वावलंबन का आंदोलन था। इट वॉज ए मूवमेंट ऑफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंसी टू बाइकॉट फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज एंड इंस्टीट्यूशन। वस्तुएं, सेवाएं, संस्थान, जो बाहरी है, विदेशी है, बहिष्कार, बाइकॉट। तो बाइकॉटिंग foreign institutions, services and goods to accept and manufacturing Indian indigenous। तो ये बात है, ये आग चलती रही। यहाँ के लोकल लीडर्स बड़े प्रभावशाली होने लगे, पॉपुलरिटीज आने लगी। अब कांग्रेस ने सोचा चलो कलकत्ता में ही
कांग्रेस का एनुअल कॉन्फ्रेंस करते हैं और दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बना दिया और उन्होंने स्वराज का डिमांड कर दिया कलकत्ता से 1906 में, डिमांडिंग ऑफ स्वराज। तो अब क्या हुआ, प्रश्न बदल गए। तो अब सेकेंडरी हो गया डिवीजन ऑफ बंगाल और प्रायोरिटी ले लिया स्वराज, और कांग्रेस फिर लीड कर ली, अपने नेताओं को फिर आगे कर ली, ये लोकल नेताओं को एक तरह से सप्रेश कर दी। चालाकी तो हमेशा होती है, पर चलिए जो भी है अच्छा ही हुआ। एंड फाइनली आपको मालूम है, लॉर्ड हार्डिंग ने 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में घोषणा की कि बंगाल का विभाजन रद्द किया जाता है, सस्पेंशन, सस्पेंड, रोल बैक, बट द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू न्यू दिल्ली, ये भी डिक्लेयर किया। और फाइनली 22 मार्च 1912 को इंप्लीमेंट किया और प्लस एक नई चीज कर दिया, अब बंगाल से बंगाली क्षेत्र को तो नहीं डिवाइड किया, लेकिन बंगाल से बिहार को अलग कर दिया। और उस टाइम को बिहार को अलग करना, बिहार, झारखंड, उड़ीसा तीनों को अलग कर दिया। तो बिहार 1912 में 22 मार्च को अलग हुआ, यह बिहार फाउंडेशन डे होता है, ठीक है, बिहार फाउंडेशन डे। अब बिहार से ये जो है उड़ीसा, वो अलग हो गया, ठीक है, 1936 में, 1936 में, ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। और फिर बिहार से झारखंड भी अलग हो गया 15 नवंबर 2000 में, तो ये ध्यान में रखना है। तो आपने देखा 20 अक्टूबर। अब आइए 20 अक्टूबर 1962 को चाइना ने भारत पर अटैक किया और दो दो मोर्चे खोल दिए। हमने रिटेलिएट किया और लड़ाई लड़ी, एक महीने तक लड़ाई चली। 20 नवंबर 1962 को चाइना ने ऑटोमेटिकली युद्ध खत्म करने का ऐलान कर दिया। तो याद रहे, इंडो चाइना वॉर, भारत चीन युद्ध 20 अक्टूबर 1962 को आरंभ हुआ, 20 नवंबर 1962 को बंद हुआ, उसने बंद किया। तो ये ध्यान में रखिएगा, यह है इंडो चाइना वॉर, तो ये भी याद रखना है। तो बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा, फिर हम आते हैं एक नए कलेवर में। और याद रहे, ये रामेंद्रा द आर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक एजुकेशन चैनल है, फ्री एजुकेशन चैनल है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मेरी सेवा आपको अगर सही लग रही है, आपके करियर शेपिंग में थोड़ा भी उपयोगी है, तो इसे सब्सक्राइब करिए और अन्य को भी प्रेरित करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील सर सदैव आपकी सेवा।